हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं एकदम आसान लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि क्रिप्टो मार्केट है क्या, ये सब कैसे काम करता है और आखिरकार क्रिप्टो मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं पता तो शांति से मेरी बातों को सुनना। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आज के बाद क्रिप्टो मार्केट के बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले ये समझो कि क्रिप्टो मार्केट है क्या। तो सुनो, जैसे रुपया होता है ना, 5-10 के सिल्लर, 200-500 की नोट्स, इसको हम बोलते हैं करेंसी। और करेंसी अलग अलग देश में अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में रुपीस चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, जापान में जापानीज येन चलता है। तो ये सब हो गई करेंसी। बस उसी तरह क्रिप्टो मार्केट है। क्रिप्टो मार्केट को भी आप एक तरह की करेंसी ही समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम डिजिटल करेंसी मार्केट बोलते हैं। तो इस मार्केट के अंदर अलग अलग कॉइन्स आते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोल कॉइन, डॉज कॉइन, ये सब। मैं चाहता हूँ कि आप इस शब्द पर फोकस करो, डिजिटल। मतलब ये जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है वो डिजिटल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में नहीं। आपको ये एक भी कॉइन नहीं दिखेगा फिजिकल फॉर्म में। मतलब 5 रुपए के सिक्के को आप देख सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन को आप टच नहीं कर सकते, उसे देख नहीं सकते, क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ इंटरनेट पर है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर क्रिप्टो मार्केट सिर्फ इंटरनेट पर है, रियल लाइफ में फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो इसमें स्कैम भी बहुत ज्यादा होते होंगे। लेकिन सुनो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट को सबसे ज्यादा सिक्योर माना गया है। मतलब 2000 की फर्जी नोट बन सकती है, रुपीज में, डॉलर में, सभी करेंसी में स्कैम हो सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में स्कैम नहीं हो सकती। और क्रिप्टो मार्केट डिजिटल फॉर्म में होने के बावजूद भी इसमें क्यों स्कैम नहीं होते, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। उससे पहले आप ये समझो कि क्रिप्टो करेंसी बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। सभी देशों के पास अपनी अपनी करेंसी ऑलरेडी थी। इंडिया के पास रुपीस था, अमेरिका में डॉलर था, जापान में येन था, सब कुछ चल ही रहा था। तो फिर एक नई करेंसी क्यों बनाई गई? इसके कुछ रीजन में से पहला रीजन है कि दुनिया को डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत थी। और ये क्या होता है? देखो, आप जितनी करेंसी देखते हैं ना, रुपीस, डॉलर, येन, ये सब में कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के पास। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो ज्यादा नोट प्रिंट कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं करते क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो 2000 की नोट को बंद भी कर सकती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो वो 700 की नई नोट्स भी बना सकती है। डॉलर में भी ऐसा होगा। उसकी गवर्नमेंट चाहे तो डॉलर ज़्यादा प्रिंट कर सकते हैं, वो चाहे तो डॉलर को बंद भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि करेंसी के ऊपर कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, और जिसके पास कंट्रोल होगा उसी के पास पावर होगा, या फिर जिसके पास पावर होगा उसके पास कंट्रोल होगा। दोनों ही इक्वल है। तो यहाँ आम लोगों के पास करेंसी के ऊपर कंट्रोल कितना? 0। अगर आज मैं कहूँ कि 2000 की नोट बंद कर दो, क्या होगा? मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले तो 2000 की नोट भी बंद हो सकती है। तो बाई चांस अगर कल को किसी देश की गवर्नमेंट करप्ट हो जाए तो क्या होगा? एक स्पेसिफिक ग्रुप जिसके पास देश की करेंसी का कंट्रोल है, अगर वो ग्रुप ही स्कैम करने लगे, करप्शन करने लगे, गवर्नमेंट के लोग ही अगर हद से ज्यादा सेल्फिश हो जाए, तब तो फिर उस देश की करेंसी डूब गई ही समझो। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम, जिसमें किसी एक ग्रुप के पास कंट्रोल या फिर गवर्नमेंट के पास करेंसी का कंट्रोल रहता है। तो फिर किसी के दिमाग में ये आइडिया आया कि ये तो होना नहीं चाहिए, किसी एक ग्रुप के पास पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, हमें एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें ना ही बैंक की जरूरत पड़े और ना ही किसी गवर्नमेंट की, मतलब किसी का कंट्रोल ही नहीं। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और ये बनाने वाला कौन था? सतोशी नाकामोटो। अब ये कौन है, कहाँ से है, मेल है या फीमेल, किसी को कुछ मालूम नहीं। कोई इंसान है या पूरी टीम, वो भी मालूम नहीं। पूरी तरह से मिस्टेरियस है। दूसरा रीजन, मान लो कि आपने 30 लाख रुपए बैंक में सेविंग के तौर पर रखे और बाई चांस वो बैंक ही डूब गई तो क्या होगा? पास्ट में कई बैंक में स्कैम हुए हैं, कई बैंक डूब गए थे। चाहे जो भी हो, आपका तो 30 लाख गया ना। तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम में भी कुछ फॉल्ट थे जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ी।
रीज़न तो बहुत सारे थे, लेकिन इम्पोर्टेंट रीज़न ये दो ही है जिसके सॉल्यूशन में क्रिप्टो की ज़रूरत पड़ी। अब थोड़ा याद कीजिए मैंने क्या कहा था कि लोग क्रिप्टो करेंसी को सबसे ज़्यादा सिक्योर मानते हैं। चलिए उसको समझते हैं कि क्रिप्टो को लोग सबसे ज़्यादा सिक्योर क्यों मानते हैं। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये क्रिप्टो मार्केट कैसे काम करता है। मैं आपको बिटकॉइन का एग्जांपल देके सिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बिटकॉइन फेमस है। तो ये सब चलता है ब्लॉक चेन पे। और वो कैसे, देखो, मान लो कि आपने अपने दोस्त को एक बिटकॉइन भेजा। अब इसमें गवर्नमेंट तो है नहीं और ना ही कोई बैंक है, तो आप ही ने वो एक बिटकॉइन भेजा, आपके दोस्त ने वो बिटकॉइन रिसीव भी कर लिया। ये चीज़ों को वेरीफाइड कौन करेगा? तो आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करेंगे बिटकॉइन माइनर्स। और ये बिटकॉइन माइनर्स कौन होते हैं? बिटकॉइन माइनर्स होते हैं लोग, ऐसे लोग जिसके पास पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप भी बिटकॉइन माइनर्स बन सकते हैं। मतलब जिसको भी बिटकॉइन माइनर्स बनना है वो बिटकॉइन माइनर्स बन सकते हैं। और ये जितने भी बिटकॉइन माइनर्स होते हैं उन सभी का सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा इंटरनेट के थ्रू। तो फिर आपने एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया, वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ये पूरे पावरफुल कंप्यूटर के नेटवर्क में चली जाएगी। इस नेटवर्क में माइनर्स आपके ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करेंगे कि हाँ, आप ही ने वो एक बिटकॉइन भेजा, आपकी डिजिटल साइन भी सही थी। ये सब चीज़ें वेरीफाइड होने के बाद आपके ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन, जो कि अब वेरीफाइड हो चुकी है, वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी एक ब्लॉक में। ये ब्लॉक को आप डिजिटल रजिस्टर की तरह समझ सकते हैं। और इस ब्लॉक के अंदर क्या होगा पता है? जिन जिन लोगों ने बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन परमानेंट रहेगी। तो फिर जब ये ब्लॉक भर जाएगा इंफॉर्मेशन से, तो दूसरा ब्लॉक आएगा, उसमें भी सभी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ही होगी। और ये सारे ब्लॉक एक दूसरे के साथ चेन की तरह कनेक्ट रहेंगे। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन सिस्टम। इसमें अगर कोई स्कैम करने की कोशिश करे तो सबसे पहले तो उसका ट्रांजैक्शन वेरीफाइड ही नहीं होगा। अगर हो भी गया तो ब्लॉक में गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, जिससे कि ये पूरी चेन बिगड़ जाएगी। तुरंत सिस्टम का नेटवर्क इसको पकड़ लेगा। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चलता है। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में और भी सीखना है तो मैं सीरीज बना दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।